पार्ट नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 शुरू करने वाले हैं। अब इससे पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे ऊपर में ही लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको कौन कौन संख्या से भाग देना है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इस वीडियो में बढ़िया से बने रहिए। और ये जो वीडियो होने वाला है आपका थोड़ा लॉन्ग, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिए। आप नहीं चाहते हैं कि एक ही बार में देखें तो पार्ट पार्ट करके देखिए, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली को हम जो ना पूरा एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किस टाइप से करेंगे अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड यानी कि लासा निकाल देना है बस, ठीक है। तो पहला सवाल रहा, पहला सवाल देखिए 140 है। 140 को 2 से भाग करने से कितना होता है? 2 का पहाड़ा में 2 सते 14, 0 है तो 0। 2 से भाग करेंगे 70 को कितना होता है? 35। फिर 5 से भाग करते हैं तो कितना होता है? 35 को 7 बार में होता है। 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है। और 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में आता है? 1 बार में, ठीक है। देखिए ये जहां ये जो संख्या है, इस संख्या से ही क्या करना है, सब जितना भी अभाज्य गुणनखंड यानी लसा निकालेंगे तो क्या करना है, इसी संख्या सबसे भाग करना है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो संख्या है इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जो अभाज्य संख्या होता है उसी से हम क्या करते हैं, लासा निकालते समय में आपका भाग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का कौन कौन संख्या से भाग कर लिए? 2 से, 5 से, 7 से। ठीक है, तो देखिए आपका अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? जिस जिस संख्या से हम भाग किए हैं उसको बोलेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहां पे जिस जिस संख्या से गुना किए हैं इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो कौन कौन संख्या से भाग किए हैं? 2, 2, 5, 7। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब देखिए 2 कितना ठू है? 2 2 ठू है, इसलिए 2 का घात में कितना लिख दिए? 2, समझ में आया? और 5 गुना 7 है तो 5 गुना 7, यही हो गया क्या? अभाज्य गुणनखंड। ये जो प्रश्नावली से पूछेगा आपको, बस 1 नंबर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए 156 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को पहले शुरू आपको याद रखना है थोड़ा सा एक बात, कि कोई भी संख्या अगर मानते हैं किसी संख्या के पीछे तरफ में 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो उस संख्या को भाग करना है किससे? 2 से करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कोई संख्या के पीछे तरफ में ये सब रहता है तो किससे भाग करना है? 2 से करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए इसका पीछे में क्या संख्या है? 6 है। तो 6 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो ये कोई भी संख्या हो उसका पीछे तरफ देखिएगा, ये सब संख्या सब अगर है तो उसको कितना से भाग करना है? 2 से करना है। पीछे में 6 है तो किससे भाग करेंगे? 2 से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे। 156 को 2 से भाग करने से कितना आता है? 78, 78 आता है। फिर 2 से भाग करने से कितना आता है? 39। फिर इसको 39 को किससे भाग करेंगे? 3 से। 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है भागफल में? 13। और 13 को 13 से भाग करने से कितना आता है? 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लासा है इधर आ गया। तो लासा में कौन कौन आया? जो भी आया है उसको क्या बोलेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, उसके बाद लासा को लिख देंगे। कौन कौन से भाग किए? 2 से, 2 से, 3 से, 13 से। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के नीचे में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। 2 इसमें भी 2 बार है 2, इस कारण से 2 को ऊपर में क्या लिख देंगे? 2। बाकी बात जो पीछे में सेम टू सेम, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभी इसका निकालेंगे 3825 का। आपको याद रखना है मेरा बात की किसी के पीछे में 0 या 5 रहेगा तो किससे भाग करना है? 5 से ही भाग करना है, ठीक है। 0 रहने से 2 से भी भाग कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना भी याद रखना है कि 0 और 5 रहने से किससे? 5 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके पीछे में देखिए क्या है, इसके पीछे में है 5, तो इसलिए हम बताए अभी अभी कि 0 और 5 रहने पर किससे भाग करना पड़ता है? 5 से। तो देखिए इसके पीछे में क्या है? 5 है, तो हम भाग किससे करेंगे? 5 से, ठीक है। 5 से इसको भाग करने पर कितना आता है? भागफल इतना आता है। और फिर से 5, देखो पीछे में 5 है ना, तो 5 है तो फिर से 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे 765 को, तो कितना आएगा? 153 आता है, ठीक है। तो 153 को किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो देखिए लासा का नियम में है कि नहीं, सब अभाज्य गुणनखंड जो जो संख्या है उसी से भाग करना है, ठीक है। तो फिर 3 से भाग करेंगे इसको 153 को, तो कितना आता है? 51। और 3 से भाग फिर करेंगे तो कितना आता है? 17। और 17 किससे जाता है? 17 से ही भाग जाता है। 17 एकम 17, क्योंकि 17 देखिए नियम में होता है ना, मतलब अभाज्य संख्या होता है ना, तो होता है, इस कारण 17 को 17 से भाग दे सकते हैं। तो फाइनली लासा में आ गया 5 5 3 3 17।
तो अभाज्य गुणनखंड नीचे में जो लासा में आया है उसको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद सबको लिख देना है। ठीक है, चलिए 5 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 5 के ऊपर में 2 लिखेंगे। 3 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 3 के ऊपर में 2 लिखेंगे। 17 है तो 17। ठीक है, अब इसका निकालेंगे 5005 का निकालेंगे हम लोग लासा, तो किससे भाग जाएगा, देखिए पीछे में 5 है मतलब 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग करने पर इतना आता है। फिर ये संख्या किससे भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, तो 1001 को हम 11 से भाग करने से कितना आता है, 91 आता है। फिर 91 किससे भाग जाता है, 91 13 से भाग जाता है। 13 का पहाड़ा में 91 कितना बार में, 7 बार में आता है। और 7 किसका पहाड़ा में जाता है, 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में, 1 बार में आता है। ठीक है, तो लासा इस प्रकार से हो गया 5, 11, 13, 17। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, उसके नीचे में सबको लासा सबको गुना करके लिख देंगे। लिख दिए, कोई सेम नहीं है तो इस कारण से किसी के ऊपर में एस मतलब 2 ठू नहीं है, तो इस प्रकार से स्क्वायर सब नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है देखिए, ये सवाल 7429 है। इसको क्या करेंगे, फिर से करते हैं चालू। देखिए ये इसको इंपॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस संख्या को देख लीजिए, थोड़ा अजीब टाइप से संख्या है। शुरू ही होगा किससे, 17 से ही भाग जाएगा और कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा। 17 का पहाड़ा में कितना बार में जाता है, 437 बार में जाता है। और फिर 437 भी किसी और से नहीं जाता है, किससे जाता है, 19 से। तो 19 का पहाड़ा में कितना बार में 437 जाएगा, 23 बार में जाएगा। और 23 का पहाड़ा में ही क्या होता है, 23 आता है। देखिए लास्ट अभाज्य संख्या में 23 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो जो संख्या अभाज्य संख्या में होता है उसी से भाग करना पड़ता है। तो देखिए फाइनली बहुत धाकड़ आपका संख्या सबसे ये भाग हुआ है, यानी लासा बहुत धाकड़ निकला है। तो इस कारण से इसको इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्योंकि ये आपका थोड़ा खास वाला क्वेश्चन है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और जो लासा है उसको क्या कर देंगे, नीचे में गुना में लिखते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, 2 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर सवाल बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 2 नंबर सवाल में आपका है, ये रहा 2 नंबर सवाल। करते हैं 2 नंबर सवाल को। चलिए, तो 2 नंबर सवाल लिखा हुआ है, पूर्णकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, जांच करना है निकालने के बाद। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और निकालने के बाद जांच करना है। तो पहला सवाल ये रहा, तो पहला सवाल है 26 और 91। तो ध्यान दीजिएगा, हल लिखेंगे तो सबसे पहले 26 का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 26 का लासा निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, 2 से 26 को भाग करेंगे 13 बार में आता है। और 13 से भाग करेंगे 13 को तो 1। ठीक है, उसी प्रकार से 91 को किससे भाग करेंगे, पहले 7 से। 7 का पहाड़ा में 91 कितना बार में आता है, 13 बार में। और 13 का पहाड़ा में 13 कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, चलिए फाइनली 26 का लासा कितना आ गया, 2 गुना 13। यानी कि देखिए जो संख्या से भाग किए हैं उसको लासा बोलते हैं। तो 2 गुना 13 आ गया। 91 का लासा क्या आ गया, किसके साथ भाग किए हैं, 7 और 13 के साथ भाग किए हैं। तो 91 का लासा कौन हो गया, 7 और 13। ठीक है, ध्यान सुनेगा। एचसीएफ किसको बोलते हैं, तो जो दोनों संख्या का लासा में आता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो दोनों संख्या का लासा में क्या आया है, देखिए तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या है, 13। तो दोनों संख्या का लासा में कौन आया है, 13 आया है। तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ। दोनों का लासा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। इसको याद रखें। ठीक है, चलिए तो उसके बाद कैसे लिखना है, एचसीएफ तो निकाल लिए, अब एलसीएम लिखना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा मेरे बात को। एलसीएम लिखते समय जो एचसीएफ है, एचसीएफ को लिख लीजिए पहले। हाँ चलिए, एचसीएफ को लिख दिए तो आप देखिए एचसीएफ लिखने के बाद यहाँ जिसको, ध्यान सुनिएगा, एचसीएफ लिख दिए तो आप 13 को देखना नहीं है। जो 13 जो एचसीएफ निकला था ना, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, दोनों का 13 को देखना ही नहीं है। तो बचा कौन, बचा आपका 2 बचा, 2 लिख दिए, 7 है तो 7 लिख दिए। ठीक है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ जिसको निकाले थे उसको देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ के बदले में हम लिख दिए यहाँ पे 13 पहले ही। ठीक है, चलिए तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, 13 है तो 13। तो 13 और 14 गुना करेंगे कितना होगा, 182। इस प्रकार से इसका आपका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसको जांच करना है। जांच करने से कितना होता है देख लेते हैं। चलिए, तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने से क्या आना चाहिए, 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो जांच कैसे करेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा जांच करने का हम तरीका बता देते हैं। तो जांच करेंगे, जांच लिख देंगे यहाँ पे, जांच किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जांच, थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा जांच करके देख लेते हैं, फिर काम खत्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या गुना करना है, तो दोनों संख्या गुना कर देंगे।
26 गुना 91 और बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। आप एचसीएफ गुना एलसीएम भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए इस साइड को गुना करना है बराबर में। एलसीएम का मान कितना आया है, एलसीएम का मान आपका आया है 182 गुना एचसीएफ का मान कितना आया है, एचसीएफ का मान है 13 और इस साइड में ये दोनों गुना करने से कितना होगा उसको चेक कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं और गुना करके ही देख लेते हैं, फिर उसका पता करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो चेक करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे, किसको, आपका 26 और 91 गुना करेंगे, 26 गुना 91, ठीक है। तो 26 और 91 गुना करने से कितना आता है, 2366, ठीक है। 2366 आ रहा है तो लिख देते हैं पहले 2366, 2366। अब इसको गुना करके देखते हैं इस साइड का कितना आता है, देख लेते हैं। अगर सेम सेम आया तो ही क्या बोलेंगे कि सही निकला हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलिए तो इसको भी चेक कर लेते हैं फटक से। तो यहाँ पे 182 है, 182 लिख देंगे, गुना में कितना है रे 13, तो 13 लिख देंगे यहाँ पे, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सेम आया कि नहीं आया, आया ना, तो दोनों तरफ सेम आया तो मतलब जांच कंप्लीट। 2366 बराबर में कितना आया रे 2366, ये क्या हो गया, प्रूफ। जांच किए, जांच में सही निकल गया, जांच में प्रूफ, जांच में सही निकल जाने से क्या लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं, समझ में आया। चलिए इस प्रकार से जांच हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल को देखिए ये रहा। तो दूसरा वाला जो युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो जोड़ा दिया है 510 है और 92 है। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल लासा निकालेंगे। तो 510 का लासा यहाँ पे निकाल लिए और 92 का लासा यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो 102 आता है, 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है 51 और 3 से भाग करते हैं तो 17 आता है और 17 से भाग करेंगे तो 17 एक होता है, ठीक है। तो 92 को देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 46 और इसको 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 23 और 23 किसका पहाड़ा में भाग जाता है, 23 का पहाड़ा में एक बार में, ठीक है। तो 510 का लासा कितना आ गया, 510 का लासा यानी कि जो जो संख्या से भाग किए हैं उसको लासा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा लासा कैसे निकालते हैं, इसलिए हम इसको फास्ट थोड़ा किए, ठीक है। आप अगर नहीं जानते बिल्कुल भी तो आप जरूर से किसी ना किसी से सीख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए तो जो जो यहाँ जिस जिस संख्या से भाग किए हैं उसको बोलते हैं लासा, ठीक है। तो देखिए हाँ, जिस जिस संख्या से भाग किए हैं उसको क्या बोलते हैं लासा। तो ध्यान दीजिएगा, हम भाग गए 5 से, 2 से, 3 से, 17 से, तो वो हो गया 510 का लासा कौन हो गया, 2, 3, 5, 17 और नीचे का एक को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। और 92 का लासा कितना आया, 2, 2, 23। तो देखिए 92 के आगे में क्या लिख दिए उसका लासा 2 गुना 23 और नीचे में एक बचा है उसके बदले में 1 तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का लासा में देखते हैं, दोनों का लासा में कौन चीज सेम है उसको बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए एक एक को भी सेम कर सकते हैं लेकिन एक एक को सेम करके कोई फायदा नहीं है, इस कारण से एक को नहीं देखने से भी चलेगा। देखिए ये 2 यहाँ पे देखिए, इसका लासा में भी 2 है और इसका लासा में भी 2 है, दोनों का लासा में कौन सेम मिला हम लोग को, दोनों का लासा में मिला हम लोग को सेम 2। तो दोनों का लासा में जो सेम मिलता है उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइनली कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो आप जिसको एचसीएफ निकालते समय जिसका निकाले हैं उसको देखना नहीं है, ठीक है। अब 2 to 2 जो है उसको देखना ही नहीं है, इस प्रकार से काट देते हैं, नहीं तो आपको बार बार यही नजर आएगा। इसको एचसीएफ निकालते समय इस्तेमाल कर चुके हैं, आप देखना नहीं है, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ जो है उसको ले लेंगे, लिख दिए। एचसीएफ सबको बस सबसे पहले लिखना है, ठीक है। इसमें हालांकि इसमें बाद में लिखे हैं लेकिन कोई बात नहीं, एचसीएफ को क्या करना है पहले लिखना है। फिर 3 है, पहला वाला को पूरा करेंगे पहले, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 17 है तो 17, एक को लिख के कोई फायदा नहीं है। इतना ई लाइन का पूरा हो गया, फिर इस लाइन का चालू करेंगे। यहाँ 2 है तो 2, 23 है तो 23, एक को तो लिखना नहीं है। इस 2 को काहे काटे, क्योंकि इसको एचसीएफ निकालते समय इस्तेमाल कर चुके हैं और एचसीएफ को ही हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ 2, 2 3 6, 6 बचे 30। देखिए तीनों गुना करने के बाद कितना आया 30 आया, पीछे में 17 है तो 17, गुना है तो गुना, और 23 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 46, ठीक है। इतना 46 हो गया। और 30 को 17 के साथ गुना करने से कितना आता है 510, और गुना में 46 है तो गुना में 46, और 46 और 510 को गुना करने से कितना आता है 23। देखिए कितना आता है रे
ध्यान सुन लीजिए, 23,460 आता है, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, जांच करेंगे, जांच करने का आप देख लीजिए, इस प्रकार से जांच करते हैं, जैसे यहाँ पे जांच किए थे वैसे ही जांच करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फटाफट से लिख लेते हैं जांच, ठीक है। जांच, और जांच में क्या करते हैं, आपका पहला संख्या और दूसरा संख्या गुना करते हैं। पहला संख्या कौन सा था, 510, और दूसरा संख्या कौन सा था, दूसरा संख्या था इतना 92, ठीक है। चलिए अब बराबर के इस बार में क्या लिखते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। चलिए ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, चलिए उसके लिए कैलकुलेटर का हिसाब करते हैं। चलिए कैलकुलेटर में देखते हैं, फटाक से हो जाएगा। चलिए 510, तो 510 गुना आपका 92, तो देखिए 92 बराबर कितना हो जाएगा, 46,920 हो रहा है। तो ये इस जगह पर लिख देंगे 46,920, इतना ही आया था, देखिए चेक कर लीजिए 46,920। अब इस साइड का चेक करेंगे, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया आपका 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है रे, एलसीएम आपका आया है 2346। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं आता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे और समझ में आए, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए गुना करते हैं, पहले 2 गुना 2 3 4 6, तो देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी कितना आया, सेम यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से चेक करते हैं, चलिए अच्छा चलिए 40, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे क्या छूट गया था, यहाँ पे आपका छूट गया 0, तो इस कारण 0 नहीं लिखने की वजह से क्या हो गया, आंसर गलत आ रहा था। चलिए अब सही आ गया आंसर, चलिए देखते हैं आप आता है कि नहीं। तो आंसर देखिएगा 2 गुना 2 3 4 6 0 इक्वल टू, देखिए आया कि नहीं आया, सेम टू सेम। तो इस साइड को भी गुना करने से सेम टू सेम उतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है 46920, और इधर भी कितना आ गया 46920। आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव। इसमें भी इस प्रकार से लगा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ, प्रूफ्ड हो गया, समझ में आया, प्रूफ यानी सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आपको इसको भी जांच करना है, इसको हम इस बार नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है, इसको खुद से घर से लिखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करते हैं क्या है, चलिए दोनों को अलग अलग से लासा निकालते हैं। तो इसको लासा निकालने के लिए आपको याद रखना है, कोई भी संख्या के पीछे में अगर 6 रहता है तो एक बार ट्राई 3 से भी मार के देखना है, ठीक है। तो 3 से ट्राई करते हैं तो क्या होगा, 3 का पहाड़ा में 112 बार में आता है, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा में ये वाला कितना बार में आता है, 56 बार में, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में ये वाला कितना बार में आता है, 28 बार में। 2 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आता है, 14 बार में। 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 7 बार में। और 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। चलिए और 54 है इस साइड में, तो 2 का पहाड़ा में 54 कितना बार में आता है, 27 बार में। और 27, 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। और 9, 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, समझ में आया। तो लासा निकल गया। तो जो भी इस साइड में जिस जिस संख्या से भाग किए हैं उसको बोलते हैं लासा। तो देखिए 336 जो है उसका लासा यहाँ पे लिख दिए, और 54 का लासा जिस जिस संख्या से भाग किए थे उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए दोनों संख्या में क्या ऐसी चीज है जो सेम सेम है, उसको बोलेंगे क्या, एचसीएफ। तो देखिए ये दोनों में क्या है, दोनों का लासा में क्या सेम है, 2 सेम है। और क्या सेम है, देखिए दोनों का लासा में आपका 3 सेम है। तो जो जो सेम होता है उसको क्या करते हैं, एचसीएफ में लिख देते हैं। 2 2 सेम सेम हुआ उसके बदले में एक बार लिखते हैं एचसीएफ में। देखिए 3 2 2 सेम सेम हुआ उसके बदले में एक बार एचसीएफ में लिखेंगे। और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब जिसको एचसीएफ निकालने के लिए लिए हैं उसको तो लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है उसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। चलिए तो देखिए जो एचसीएफ है उसको पहले लिखना पड़ता है। एचसीएफ में कितना आया, 6। तो एचसीएफ जो एलसीएम में ये वाला जो आपका निकाल चुके हैं एचसीएफ, उस एचसीएफ को क्या करना है, सबसे पहले लेना है, ठीक है। और जो एलसीएम लेते हैं उस समय क्या करना है, जो एचसीएफ वाला जो लिए थे संख्या उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। इसको काला कर दे रहे हैं आपको, नहीं दिखाई देगा बोल के, ठीक है। चलिए तो बचा क्या, एचसीएफ लिखने के बाद, एचसीएफ 6 लिखने के बाद क्या बचा, 2, थोड़ा सा अलग में, चलिए 2 बचा यहाँ पे, तो 2 लिख दिए। फिर एक 2 बचा, 2 लिख दिए। फिर 2 बचा,
2 लिख दिए, 7 बचा है 7 लिख दिए, और नीचे लाइन में देखिए 3 बचा है 3 बचा है, 2 3 बचा है 2 3 लिख दिए। समझ में आया? चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 को गुना करेंगे 4, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 4 दूने 8, कितना हो गया? 3 2 को गुना करने से 8 हो गया, आगे में 6 है तो 6। उसी प्रकार से ये 7 और 3 को गुना करेंगे, कितना होगा? 7 तिया 21 हो गया, पीछे में 3 है तो पीछे में 3, ठीक है। उसी प्रकार से ये दोनों गुना करेंगे, 8 और 6 को गुना करेंगे 8 छक 48, और 21 और 3 को गुना करेंगे, 21 और 3 को गुना करेंगे कितना होता है? 63 होता है। फाइनली दोनों गुना कर देने से इतना होता है। जांच करने का आप खुद से इसमें जांच कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जांच आपको 1 2 खुद से करने से क्या होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका 3 नंबर सवाल। समझ में आया होगा इतना दूर तक। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर से अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोग का सवाल नंबर 3, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या है देखते हैं उसको। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 को चालू करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल है 12 15 21, इसका क्या करना है? हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है, यहाँ पे हल 1 नंबर सवाल है, हल लिखना है, फिर दिया है लिखना है, और जो भी सवाल है उसको क्या करना है? सेम टू सेम लिख देना है। और जो पहला संख्या है उसका लासा निकालेंगे। 2 से करेंगे तो कितना बार में? 6 बार में 12 आता है। 2 से करेंगे तो 6 कितना बार में आता है? 3 बार में। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में? 1 बार में। जब तक नीचे में 1 ना आए तो समझ लीजिए कि लासा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिर 15 का कौन सा संख्या से भाग करते हैं? 3 से करेंगे। 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है। फिर 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, ठीक है। चलिए 21 को हम 3 से करेंगे। 3 का पहाड़ा में कितना बार में आता है? 21 7 बार में। और 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार में? 1 बार में। तो इस प्रकार से हम लासा निकाल लिए। 12 का लासा कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3। और 15 का लासा कितना आया? 3 गुना 5। और 21 का लासा कितना आया? 7 और 3। तो देखिए लासा सबका लिख दिए। और लासा लिखने के बाद एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ हम सबका लासा में जो सेम रहता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो सबका लासा में क्या चीज सेम है? देखिए तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3। तो सबका लासा में क्या सेम है? सबका लासा में है 3। तो इस कारण से सबका लासा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो सबका लासा में हम लोग को मिला 3, तो इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 3। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय जो एचसीएफ के लिए जो संख्या का इस्तेमाल किए हैं उसको नहीं देखेंगे। आपको नहीं देखना है बोल के हम क्या कर दिए, जो संख्या सबको काला कर दिए, ठीक है। आपको देखना नहीं है, बस मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय क्या करना है? जो एचसीएफ में इस्तेमाल किए उस संख्या को पहले लिखना है। और उसके बाद देखिए पहला वाला लाइन में देखिए 2 और 2 है, तो देखिए 2 और 2 लिख दिए। और 15 है, 15 के बदले में 15 का खाली एक ही संख्या बाकी है, कौन है? 5, तो उसको 5 लिख देंगे। और देखिए 21 का संख्या में 1 ही तो बाकी है 7, तो 7 लिख दिए। और गुना करेंगे 3 दूने 6, 6 दूने 12। तो ये तीनों संख्या गुना करने से कितना आ रहा है? तीनों संख्या गुना करने से 12 आ रहा है। और ये दोनों संख्या गुना करेंगे, 7 बचे कितना हो गया? 35, ठीक है। 12 और 35 गुना करेंगे कितना हो गया? 420 आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है आपको। तो सवाल नंबर 2 जो है ना 17 23 और 29 है। तो सबका पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 17 23 29, ये सब का सब क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है, इसका मतलब क्या? आपको जो है ना एलसीएम लेते समय आप क्या करना है? तीनों को गुना कर देना है, ठीक है। तो एलसीएम लेते समय हम तीनों को क्या कर दिए? गुना कर दिए। और तीनों गुना करने से इतना आपका निकलता है, ठीक है। जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जांच करने के लिए हम लोग करना पड़ता है, जांच तो इसमें नहीं करना है फिलहाल में ना। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, पहले हल लिखेंगे, फिर दिया है लिखेंगे, और जो जो संख्या है वो सबको लिख दीजिए। और सबका अलग अलग से लासा निकाल देना है। 8 का निकाल दीजिए, 9 का, 2 का।
सॉरी 2 नहीं, यहाँ 25 है, क्या है 25, तो 25 लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है 25, ठीक है। तो 25 सबका लासा निकाल दिए। 8 का लासा कितना टू आया, 3 टू 3 आया, और 9 का लासा में देखिए 2 टू 3 आया, और 25 का लासा में 2 टू 5 आया, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए आपका इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है। कोई इसमें से सेम आ रहा है क्या, लासा में सेम आ रहा है? कोई भी लासा में सेम नहीं आ रहा है, बस नीचे का एक एक सेम आ रहा है। देखिए सबका नीचे का एक एक सेम आ रहा है। तो जो भी लासा में सेम होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो इसमें सेम क्या आया, 1 आया, इसलिए एचसीएफ हो गया 1, ठीक है। और बाकी बात एलसीएम के समय में अभी देखिए कोई भी सेम नहीं आया है, मतलब सबको गुना करेंगे एलसीएम लेते समय। तो 2 2 कितना टू है, 3 टू, तो देखिए 2 2 3 टू लिख दिए। यहाँ पे 3 कितना टू है, 2 टू, तो 3 देखिए 2 टू लिख दिए। और 5 कितना टू है, 2 टू है, तो 5 देखिए 2 टू लिख दिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो देखिए यहाँ 8 लिख दिए। फिर 3 तिया 9, तो देखिए यहाँ 9 लिख दिए। और 5 5 25, तो यहाँ देखिए 25 लिख दिए, ठीक है। गुना करेंगे, 8 9 72, 25 है तो 25, दोनों गुना करने से कितना आता है, 1800 आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला सवाल रहा आपका 4 नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या है। तो 4 नंबर सवाल ये रहा, आपको इसको भी बढ़िया से देखना है और बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, तो आप जरूर से जरूर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो जरूर से आप कमेंट करके बोलिए, आपको जरूर से समझाने का जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल है, एचसीएफ दिया है कितना 306, और दिया है कितना 657। ये दोनों का एचसीएफ निकालने पर कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका निकालना है, जो संख्या यहाँ पे था उसी संख्या का दोनों का एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ है, एलसीएम क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ, 306 का और 657 का, कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम लोग को याद रखना है एक बात कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, जो संख्या यहाँ दिया हुआ है, जिस संख्या का हम एचसीएफ निकाले हैं उस दोनों संख्या को क्या करना पड़ता है, गुना, ठीक है। यानी कि ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो संख्या है इस संख्या दोनों का गुना, यानी जिसका हम एचसीएफ निकालते हैं उस दोनों संख्या का क्या गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्या गुना कर दिए, और ये जो दोनों संख्या गुना किसके साथ बराबर होता है, इस दोनों संख्या का हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके साथ ये दोनों संख्या क्या होगा, यहाँ देखिए बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो एचसीएफ का मान कितना है, 9 है, तो एचसीएफ के जगह लिख देंगे 9, और एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम के जगह पे एलसीएम ही छोड़ दीजिए, बराबर है तो बराबर। देखिए 9 गुना में है, बराबर के इस पर आगे क्या हो गया, भागा हो गया, ठीक है। अब काटेंगे, देखिए 9 का पारस काटेंगे, 9 एकम 9, और 9 का पारस काटेंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे पूरा निकाला हुआ नहीं है, ठीक है, तो निकाल देते हैं पूरा। चलिए तो यहाँ देखिएगा ऊपर में बचा है कितना, इतना बचा है, और नीचे में कितना सॉरी यहाँ पे कितना बचा है, इतना बचा हुआ है, ठीक है। और दोनों गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आने वाला है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आंसर आने वाला है। चलिए तो इसको गुना करेंगे और पता चलेगा कितना हो गया। चलिए 22 33 8, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, 22 33 8, यानी इतना हो गया एलसीएम, ठीक है। ये हो गया आंसर, समझ में आया होगा बात को। चलिए इस प्रकार से बनाना है, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए कि जो संख्या का हम क्या करते हैं एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, वो दोनों संख्या गुना करना पड़ता है। पहला संख्या दूसरा संख्या, और उसके बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। किसका एचसीएफ एलसीएम, इसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के साथ क्या होता है, ये दोनों संख्या बराबर होता है, इस प्रकार से गुना करने से, फॉर्मूला ही है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सवाल है हम लोग का सवाल नंबर, ठीक है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 कैसे है, देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए। तो सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए।
तो सवाल नंबर 5 हम लोग का रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात में n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बोल रहा है कि जो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो n है जो है ना, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 जो भी पहाड़ा में आता है, आगे 6 7 8 9 10 11 12 सबके सब संख्या जो हम गिनते हैं उस संख्या को बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो चालू कहाँ से होता है, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या को हम लेंगे कहाँ पे, 6 के घात के रूप में। मतलब 6n का मतलब क्या, घात में हम क्या रखेंगे, पहले सबसे पहले 1 से चालू करेंगे। 6 के घात में कितना, 1, और 6 का घात में फिर उसके बाद कितना रखेंगे, 6 का घात में रखेंगे n के जगह कितना रखेंगे, 6 का घात 2 रखेंगे। ये किसका मान है, ये मान है n का। n मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 करके चालू होता है n का मान। ठीक है, सुनिए। और उसके बाद फिर देखिए n का मान कितना रखेंगे, n का मान रखेंगे 2, रखने के बाद 3 रखेंगे। अच्छा, n का मान 1 रख रहे हैं तो 6 का घात में 1 है मतलब 1, और 6 का घात में 2 है मतलब 6 गुना 6। और यहाँ पे देखिए 6 का घात में कितना रखेंगे, 3 रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो 6 के घात में 3 मतलब 6 गुना 6। क्या यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है, 0 से तो चालू नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपका 6n का घात में, मतलब 6n का घात में कहीं पे भी आप निकालने जाइएगा तो मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n का मान प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 से चालू हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से कभी भी आपका 0 में खत्म नहीं होगा। कब, जब n का घात मतलब 6 का घात n रहेगा तब। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं आंसर में, देख लेते हैं एक बार क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हल, सबसे पहले 6 का लसा निकाल लीजिए। 6 का लसा में क्या है, 2 और 3 है, और नीचे में कितना, 1। तो लिखेंगे अतः 6 का एलसीएम में 2 और 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 घात n अंक 0 से पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी का, ध्यान सुनिएगा, किसी का अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम निकालते हैं उस समय क्या होता है कि 2 और 5 अगर एलसीएम में आता है, ठीक है, 2 और 5 खाली एलसीएम में आता है, तो समझ लीजिए कि उसका जो लास्ट में जो संख्या निकलेगा समाप्त होगा वो कितना में, 0 में समाप्त होगा। तो ये तो आप इधर भी देख लिए कि ये जो है ना समाप्त कहाँ पे हो रहा है, आपका 0 पे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको आपको याद रखना है इस सवाल को। ठीक है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को समझ लीजिए और बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 6 है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो ये जो है ना भाज्य संख्या क्यों है बोल के बताना है। भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देखिए वैसा संख्या जो क्या होता है भाग, वैसी संख्या जो क्या होता है संख्या, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। 2 से अधिक मतलब यानी कि बात करें, जैसे कि बात करें 13 किससे भाग जाएगा, 1 से तो जाएगा ही, साथ में 13 किससे भाग जाएगा, 13 जाएगा 13 से भाग। समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि कोई संख्या अगर क्या कर रहा है, 2 से अधिक संख्या से अगर भाग जाता है, 2 से अधिक संख्या से अगर भाग जाता है कोई संख्या, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अगर कोई संख्या अगर क्या हो रहा है 2 से कम या फिर दो संख्या से जा रहा है भाग, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य संख्या। ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर कोई संख्या 2 से अधिक संख्या से क्या हो रहा है भाग जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है या नहीं है उसको हम लोग पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चालू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है लिखेंगे, जो भी संख्या है उसको सेम टू सेम लिख दिए। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, जब भी क्या होता है, कभी प्लस होता है तो प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में देखते हैं।
प्लस के इस तरफ और इस तरफ में क्या क्या सेम सेम है, देखिए प्लस के इस तरफ में 13 है और प्लस के इस तरफ में भी 13 है। तो प्लस के इस तरफ और इस तरफ अगर कोई सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं, घर के बाहर निकालते हैं। घर के बाहर मतलब ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, समझ में आया। तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 13 बचा, सॉरी 11 बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 13 तो था, इस 13 के साथ जोड़ी बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा, प्लस है तो प्लस। यहाँ भी ये वाला 13 निकल गया है बाहर, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा इस जगह पे, तो मतलब कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 13 है तो 13 लिख देंगे। और ध्यान सुनिए, ये जो आपका 11 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 77 होता है। गुना है तो गुना में 1 है तो गुना में 1, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। ठीक है, 77 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 77 एकम 77, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 78। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जो यहाँ पे देखिए ये 13 है तो 13 लिख दिए, और 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं 13 गुना 6, क्योंकि 13 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 बार 13 है तो 2 बार 13 लिख देंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए तो एक से अधिक संख्या गुणनखंड में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो देखिए अगर गुणनखंड में क्या होता है कि, बात को ध्यान सुनिए, गुणनखंड में क्या होता है, अगर मानते हैं जो संख्या सब, देखिए बात को ध्यान सुन लीजिए, हाँ लिखा क्या हुआ है, भाजक, भाजक यानी भाग करने वाला संख्या, 2, 3 और 13 है। जो भी गुणनखंड में निकलता है वो संख्या सब क्या होता है, वो सब संख्या होता है भाजक। यानी मानते हैं, बात करें कि आपका जो एक संख्या है 8, 8 का गुणनखंड में कितना ठो 2 निकलता है, मतलब उसको अगर मानते हैं आपका लासा निकालने से कितना निकलता है, 2, कितना ठो 2 निकलता है, 3 ठो 2 निकलता है। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या है, इसका भाजक है, यानी भाग करने से इसमें क्या होता है, ये पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो वैसे संख्या जो किसी संख्या को भाग करता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो इसमें देखिए कितना ठो भाजक निकला, मतलब इस संख्या का भाजक कितना ठो निकला, तो इस संख्या का भाजक आपका निकला 3 ठो। कितना ठो निकला, 3 ठो। कौन कौन सा निकला, तो देखिए 2 ठो 13 है, उसके बदले में 1 ठो 13 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, 3 है तो 3। हम बोले थे कि भाजक अगर क्या होता है, 2 से अधिक निकलता है कोई संख्या का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से अधिक अगर भाज्य होता है तो उसको क्या बोलेंगे, भाजक संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करते हैं काम। चलिए, जो भी संख्या है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद देखिए क्या करना है, प्लस के इस पार और प्लस के इस पार क्या क्या सेम है, देखिए प्लस के इस पार भी 5 है, प्लस के इस पार भी 5 है, तो दोनों तरफ सेम सेम रहने से उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाल दिए और गुना करेंगे, 7 छक 42 हो गया, और 4 तिया 12, 12 दूने 24, 12 दूनी कितना हो गया, 24, और 24 से कम 24। ठीक है, ये पूरा गुना किए तो क्या हो गया, ये दोनों गुना करने से कितना आया, 42, ये पूरा गुना करने से कितना आया, 24, प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे 5 था और यहाँ से 5 था, ये 5 5 जोड़ी होगी, क्या हो गया, जोड़ी हो गया, यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा, 1008 आएगा। ठीक है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। आप देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है तो 5, और ब्रैकेट के बदले क्या लिखते हैं, गुना, और यहाँ पे देखिए 1009 है तो 1009, और देखिए पीछे तरफ देखिए, इसके पीछे में कुछ गुना नहीं है, मतलब कितना गुना है, 1 गुना है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसके पीछे में कुछ गुना हुआ नहीं है, मतलब कितना गुना है, 1 गुना है। ठीक है, इसको 1 को लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि बताने के लिए कि भाजक है बोल के। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो ये संख्या जो है ना भाजक संख्या होगा। क्यों होगा भाजक संख्या, क्योंकि इसका देखिए, इसको हम अगर मानते हैं, हल कर रहे हैं तो कितना निकल रहा है, गुणनखंड में कितना संख्या निकल रहा है, मतलब लास्ट में जो संख्या गुणनखंड इस प्रकार से जो निकल रहा है, यानी जो टुकड़ा में निकल रहा है, कितना संख्या निकल रहा है, 3 को संख्या निकल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड करने से क्या होता है, 2 से अधिक संख्या निकलता है गुणनखंड, यानी कि इस प्रकार से लासा निकालने से। ठीक है, लासा निकालने से अगर 2 से अधिक संख्या आता है तो क्या बोलते हैं उसको, 2 से अधिक संख्या अगर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक। देखिए जो गुणनखंड निकलता है ना, यानी कि जो लासा में जो संख्या सब निकलता है ना, उस सब संख्या सबको क्या बोलते हैं, भाजक या फिर
हाँ भाजक ही बोलते हैं। जैसे कि बात करें, आप ऊपर में देख लीजिए थोड़ा सा, अच्छा आप थोड़ा सा ऊपर में देख लीजिए कॉपी में अपना, ठीक है। उसका देखिए, ध्यान सुनिए आगे। तो भाजक कौन कौन सा आया, तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में कौन कौन आया, 5 है तो 5, और ये 1009 है तो 1009, और यहाँ पे पीछे में आपने से 1 गुना कर दिए, 1 से गुना करने से कोई घटा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा, ठीक है। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए 1 भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड कौन कौन आ गया, 5, 1009 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक क्या हो गया, इसका गुणनखंड निकल गया, यानी भाजक जो संख्या से भाग करेंगे वो वाला गुणनखंड निकल गया। तो 2 से अधिक निकलने से क्या बोलते हैं कि संख्या जो है ना, क्या संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे नीचे में, अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया? 2 से अधिक भाजक है, इस कारण से ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 7 नंबर सवाल, जो कि आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल है ये रहा, तो देखते हैं इसको क्या है, सवाल पढ़ लेते हैं फर्क से और चालू करते हैं इसको बनाने का। चलिए 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी बोल रहा है कि एक सोनिया नाम का जो लड़की है वो एक मैदान को चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, और रवि जो है ना, रवि को मैदान का चक्कर लगाने बोलेंगे तो कितना मिनट में चक्कर पूरा कर देता है, 12 मिनट में पूरा कर देता है। तो बोल रहा है कि शुरू एक ही जगह से करेगा, यानी कि मानते हैं ये सुनिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। दोनों चालू किया, मानते हैं क्या है, सोनिया को ऐसे दिखा रहे हैं और रवि इसको आर से दिखा रहे हैं, दोनों एक साथ दौड़ना चालू किया इस प्रकार से। तो रवि को कितना मिनट में दौड़ के पूरा करता है एक राउंड, 12 मिनट, और इसके बाद आपका ये सोनिया जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लेता है, आपका 18 मिनट। तो बोल रहा है कि ये जो दोनों दौड़ना चालू करेगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितना मिनट बाद में मिलेगा, ये दोनों कौन कौन, सोनिया और रवि, ठीक है। तो उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हल लिखना है, फिर क्या लिखना है, देखिए हल लिखने के बाद लिखना है सबसे पहले, हाँ दिया है लिखना है, फिर क्या दिया है, सोनिया द्वारा मैदान को चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट। उसी टाइप से रवि द्वारा मैदान को चक्कर लगाने में लगा समय कितना है रे, 12 मिनट। तो दोनों का लासा निकाल लेंगे, आपका सोनिया का जो 18 है उसका लासा निकाल लेंगे, 12 का भी लासा निकाल लेंगे। चलिए लासा निकालने से देखिए ये संख्या सब आ रहा है, तो 18 का लासा कितना निकल गया, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और 12 का लासा कितना निकल गया, 2 गुना 2 गुना 3, तो देखिए 12 का जगह लिख देंगे 2 गुना 3, ठीक है। अब दोनों संख्या में जो सेम आता है उसको क्या बोलते हैं, दोनों संख्या में जो सेम आता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे देखिए कौन सा दोनों संख्या में सेम आ रहा है, देख लीजिए दोनों संख्या में सेम आ रहा है आपका, ऊपर में 3 नीचे में 3, ऊपर में 2 नीचे में 2, देखिए ये हो गया एचसीएफ। तो देखिए 2 जोड़ी हुआ, उसके बदले में कितना ठू लिखना है, 1 ठू 2 लिखना है, और 2 ठू ऊपर नीचे दोनों लासा में 3 जोड़ी हुआ, उसके बदले में 1 ठू 3 लिखना है, और 2 और 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 6, ठीक है। तो जो संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल किए उसको रंगीन कर देंगे, उसको देखना नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो बचा कितना, जो एचसीएफ निकला वो 6 है, तो इसलिए एचसीएफ को पहले लिखते हैं, और पहला वाला जो संख्या है उसमें लासा कितना बच गया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और दूसरा संख्या में लासा का कितना बचा है, 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, गुना करेंगे 3 दूने 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, आगे में 6 है उसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए गुना करेंगे कितना होगा, 6 छक 36, यानी बराबर में कितना हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम
कितना आया 36। तो अतः जो एलसीएम देखिए ध्यान सुने, अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोचिए एलसीएम से क्या पता चल गया कि दोनों कब निकला था और कितना मिनट लगा था, तो वो दोनों के दोबारा वापस उसी समय उसी जगह पे मिलने में कितना समय के बाद मिलेंगे। वो सोचिए क्या चीज़ हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो कितना मिनट बाद मिलेगा दोनों जन मिलेगा 36 मिनट बाद। ठीक है, तो चले इस वीडियो में यहीं तक, और इसका अगला प्रश्नावली देखने के लिए इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लीजिए बस। उसके बाद फिर अगला प्रश्नावली देखने के लिए इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका जस्ट इसके 1 दिन 2 दिन के बाद में इसका अगला पार्ट आ जाएगा, इसमें प्रश्नावली 1.2 रहेगा। तो आपको अगर पसंद आया तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। साथ में आपको कहीं पर अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया। इसके बाद हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।